अस्सलामुअलैकुम गाइज़। आज हम दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं कि साइको सोशल थ्योरी का, जो एरिक्सन ने दी थी। तो दो स्टेज हमने इसके डिस्कस किए, एक तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। और आज हम इसका तीसरा स्टेज पढ़ने जा रहे हैं कि तीसरा स्टेज क्या है। पार्ट 2 है इस वीडियो का ये। तो तीसरा स्टेज क्या दिया है इसने, स्टेज 3। जो स्टेज 3 है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। हमने देखा ये किस एज ग्रुप में हो जाता है, 3 to 6 ईयर्स में, ठीक है। तो जो ये इसमें क्राइसिस है, इसमें कौन सी सोशल क्राइसिस है। जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। इस स्टेज में क्या है, क्राइसिस क्या है इस स्टेज में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का क्राइसिस क्या है, सोशल क्राइसिस। जो बच्चा होता है, चाइल्ड टेंड्स टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी। जितनी उसकी कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है इस वाले स्टेज में। अब इसके आउटकम दो हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर मेंबर्स ने, इफ फैमिली मेंबर्स गाइड, अगर उन्होंने इसको गाइड किया, जो इसने इनिशिएटिव उठाया है, इफ द फैमिली मेंबर्स गाइड द चाइल्ड टू रिटेन, जो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको रिटेन करने में एंड एक्सरसाइज उसको चलाने में, इफ़ द फैमिली मेम्बर्स गाइड द चाइल्ड, अगर फैमिली मेम्बर्स ने अपने बच्चे को गाइड किया, हाँ जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको उसमें गाइड किया, हाँ आप करो, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली उसमें उसको गाइड करेंगे और एक्सरसाइज करने में उनको मदद करेंगे बच्चे को, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग। बच्चे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लाएगी, जो भी उसकी मर्जी है उसके खिलाफ नहीं जाएगी। तो बच्चे को क्या होगा, इट विल लीड अ पॉजिटिव आउटकम, lead to positive outcome, that is initiative, right। अब अगर फैमिली मेंबर्स ने, इफ फैमिली कंट्राडिक्ट, अगर फैमिली ने रोका बच्चे को, ठीक है, अगर अब फैमिली ने बच्चे को रोका, ठीक है, कंट्राडिक्ट ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटीज, जो भी वो एक्टिविटीज़ करना चाहता है, जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, तो अगर उन्होंने उसको कंट्राडिक्ट किया तो क्या होगा, तो बच्चे को क्या डेवलप हो जाएगा, गिल्ट, ठीक है, राइट, देयर इज अ नेगेटिव आउटकम, ठीक है। दिस इज द थर्ड स्टेज। अब इसमें जो आपका की सोशल एजेंट है वो कौन है, वो फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, वो फैमिली है आपकी। जो इसमें आपको ये की सोशल एजेंट क्या होता है, वो एजेंट जो मदद करता है क्राइसिस को सॉल्व करने में। क्राइसिस क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इसको कौन मदद करता है, फैमिली ने। अब अगर इसको मदद की तो पॉजिटिव आउटकम, अगर मदद नहीं की तो नेगेटिव आउटकम, राइट, बहुत ईजी है। अब स्टेज नंबर 4। स्टेज 4 क्या है, स्टेज 4 है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे समझना है कि जो पहला स्टेज था वो क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब अगर उसमें पॉजिटिव आउटकम आया होगा तो बच्चे को क्या डेवलप हो जाएगा, ऑटोनॉमी। अब अगर उसमें क्या नेगेटिव आउटकम आया होगा तो बच्चे को डेवलप हो जाएगा डाउट। तो दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। अब तीसरा स्टेज क्या है, अब बच्चा क्या है, ऑटोनॉमस है, तो बच्चा इनिशिएटिव उठाएगा, बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तो तीसरा स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस, अगर अब उसको जो उसने इनिशिएटिव उठाया, अब अगर उसने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई उसने, अब अगर उसको नहीं हुआ, अब अगर उसको फैमिली ने कंट्राडिक्ट किया इनिशिएटिव लेने में, तो उसको गिल्ट महसूस हो जाएगी। तो ये 3 स्टेज आपको याद होनी चाहिए।
याद होने के साथ साथ समझने भी चाहिए आपको कि पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा स्टेज है आपका ये ऑटोनॉमी वर्सेस शैम और डाउट, और तीसरा है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड द थर्ड स्टेज इज द इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ठीक है, अब ये किस उम्र में होता है, किस एज ग्रुप में होता है बच्चे को? एज ग्रुप इसके लिए है 6 to 12 ईयर्स, राइट। अब इसमें क्राइसिस क्या है, राइट, सोशल क्राइसिस क्या है इसमें, ये देखना है हमें। ठीक, तो जो ये स्टेज होता है, इस स्टेज में क्या होता है, जो एट दिस स्टेज जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड हैव टू मास्टर द सोशल एंड एकेडमिक स्किल्स। चाइल्ड क्या सोचता है, चाइल्ड बोलता है कि मुझे मास्टर होना है, मुझे क्या होता है, मुझे सुपीरियर होना है हर किसी एंगल से, चाहे सोशल या चाहे एकेडमिक स्किल। मुझे हर हाल में मुझे मास्टर होना है, मुझे सुपीरियर रहना है, चाहे सोशली एज वेल एज एकेडमिक स्किल में। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर बच्चे को इसमें आउटकम क्या हो सकती है, अब अगर बच्चे को ये चीज़ें मिल गई तो मिलाने वाला कौन है? उसके टीचर्स हो गए, उसके पीयर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए। अब अगर इफ द peers and teachers guide and influence them to acquire social and academic skills, ठीक है, there is a positive outcome. देन ही बिकम द इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, वो इंडस्ट्रियस बन जाएगा, इंडस्ट्रियस, राइट। अगर पीर्स और टीचर्स उसको गाइड किया कि आप एक्योर करने में, जो उसको सोशल और एकेडमिक स्किल में मास्टर होने का, तो वो बन जाएगा इंडस्ट्रियस। ठीक है, वो इंडस्ट्रियस बन जाएगा। अब अगर उन्होंने उसको इफ दे do not, yeah, if the child do not acquire these skills, अब अगर उसको ये स्किल्स एक्योर नहीं हुए तो वो खुद को इन्फीरियर फील करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फीरियरिटी। खुद को इंडस्ट्रियस फील करेगा, खुद को बड़ापा समझेगा, खुद को बहुत बड़ा समझेगा, दैट इज इंडस्ट्रियस। तो खुद को इन्फीरियर फील करेगा अगर नहीं मिला, अगर मिला तो इंडस्ट्रियस। हमें ये तो पता ही है, जब भी कोई फॉर एग्जांपल कोई भी अपने एकेडमिक लेवल में बहुत ही हाई रैंकड होता है या सोशली उसकी बहुत इज्जत होती है, तो वो खुद को बहुत बड़ापन फील करता है, देयर इज़ अ इंडस्ट्रियस। अब अगर वो उसको ये चीज़ें एक्योर नहीं तो वो इन्फीरियर फील करता है, देयर इज़ अ फोर्थ स्टेज। ठीक है,